प्रथम विश्व युद्ध में साराजेवो, दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड, इन दोनों की जो भूमिका रही उनके विश्व युद्ध में, क्या होर्मुज आने वाले दिनों में विश्व युद्ध की पटकथा लिख रहा है? ये हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। किस तरीके से होर्मुज की वजह से ईरान, रूस और चाइना का गठजोड़ मजबूत होता जा रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या चीन, रूस और ईरान की संधि होर्मुज में यूएस की जल समाधि की वजह बनेगी? कौन सी वो घटनाएं हैं जो इस समय घट रही हैं, कौन सी वो खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में होर्मुज पूरी दुनिया के लिए वो पार्लेंस रख सकता है जो इससे पहले साराजेवो या पोलैंड ने रखा है प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में। जरा ये खबर देखिए, साउथ लेबनान के तायर में आईडीएफ का हमला, हिजबुल्लाह के कमांड बिल्डिंग पर बमबारी, रिहायशी इलाके के बीच हिजबुल्लाह का ठिकाना। यहां देखिए, ये अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि इजराइल उसने हमास के ऊपर कार्रवाई की हो या हिजबुल्लाह पर कार्रवाई के दौरान, या फॉर दैट मैटर ईरान में भी जब उसने बमबारी की, कई बार नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इजराइल का हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज हमेशा सिविलियन ठिकानों को आड़ बनाकर उसकी ओट में छिपकर हमला करते हैं, और ऐसे में हमारे पास फिर उन जगहों को निशाना बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। और इसी तरह का ये एक हमला जो आप यहां पर देख रहे हैं। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. नागरिक इलाकों में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला। यहां खबर देखिए, तायर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे थे रॉकेट। तायर के रिहायशी इलाकों से रॉकेट फायर का दावा। तायर से भी रिहायशी इलाकों के बीच से रॉकेट फायर किए जा रहे थे, यह दावा किया गया है। और जाहिर है इसी तरह की टैक्टिक्स की वजह से नागरिक ठिकाने जद में आते हैं, और फिर यह कहा जाता है कि देखिए युद्ध अपराध किया जाता है, युद्ध अपराध किया जा रहा है और नागरिक ठिकानों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। अगली खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका बढ़ा रहा है अपनी नेवी की ताकत। यूएसएस जॉर्ज बुश जिब्राल्टर पार कर आगे बढ़ा, रेड सी और हूती इलाके से बचने के लिए बदला रास्ता। सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती। मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद। यह तैनाती ये बता रही है कि अमेरिका भी इस तरफ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता कि अगर ये ना चाहते हुए भी उसके लिए एक लंबा कैंपेन है तो उसकी तैयारियां पूरी रहनी चाहिए, और साथ ही ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी माउंट करता है दुश्मन के ऊपर। जब इस तरह की तैनातियां होती हैं तो दुश्मन को भी ये लगता है कि इन तैनातियों का मतलब यह है कि खुद को पूरी तरह तैयार किए हुए है अमेरिका, और आने वाले दिनों में बात नहीं बनती है तो ईरान के लिए और ज्यादा विध्वंसक होगा। जाहिर है ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी है, और तैनाती वहां पर इस बात का द्योतक, इस बात का इंडिकेशन तो दे ही रही है कि आने वाले दिनों में ये तनाव और लंबा खिंचेगा। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान इन तमाम घटनाओं को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और खासतौर से होर्मुज में जो सिचुएशन बनी हुई है, क्या वो आने वाले दिनों में एक विश्व युद्ध वाली पटकथा तैयार हो रही है? एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार, आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट, अचल कुमार मल्होत्रा पूर्व राजदूत। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, होर्मुज में यूनाइटेड स्टेट्स की नाकाबंदी से तनाव बढ़ गया है। होर्मुज में बन रही ये टकराव की स्थिति और बड़ी होती जा रही है, किसी वक्त टूट सकता है सीज फायर। होर्मुज में तनाव सीज फायर के लिए टूटने के लिए वजह बनेगा, और फिर यहां पर होने वाला तनाव वजह बनेगा आने वाले दिनों में एक वैश्विक तनाव का, और वो वैश्विक तनाव विश्व युद्ध की शक्ल भी ले सकता है, ये बहुत सारे जानकार कह रहे हैं। यहां 180 से ज्यादा जहाज अभी फंसे हुए बताए जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही खींचतान के बीच में। हालांकि उसी दौरान कई जहाजों का वहां से निकलना, जिसमें अमेरिका, उसमें चाइना का भी एक महत्वपूर्ण जहाज शामिल है, उससे यह लग रहा है कि ये खींचतान अब सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहने वाली, अब ये बड़ी हो सकती है। जरा यहां देखिए, होर्मुज नाकाबंदी पर चीन की अमेरिका को चेतावनी भी सामने आ गई है। होर्मुज में नाकाबंदी वैश्विक हितों के खिलाफ है, ये डेंजरस है, चाइना की तरफ से कहा गया है। नाकाबंदी से क्षेत्रीय तनाव भड़क सकता है, चाइना ने वार्निंग दी है। नाकाबंदी से तेल सप्लाई बाधित होगी, चीन ने कहा है। ईरान का तेल 90% उसका ग्राहक चीन,
और चीन की तरफ से चेतावनी कि अमेरिका की तरफ से होर्मुज में जो तनाव वाली स्थिति बनाई जा रही है वो खतरनाक है और ये वैश्विक तनाव को जन्म दे सकती है। अगली खबर, होर्मुज तनाव पर रूस का एक बड़ा बयान भी आया है। सर्गेई लावरोव, अमेरिका दुनिया को होर्मुज खुलवाना चाह रहा है। यहां पर क्या कहा गया है देखिए, टेंशन बढ़ा रहा है अमेरिका और दुनिया होर्मुज खुलवाना चाह रही है। मेदवेदेव की तरफ से यह बयान आया है। सर्गेई लावरोव ने इस बीच चाइना की यात्रा की है और अमेरिका होर्मुज की नाकेबंदी कर रहा है। मेदवेदेव ने कहा ईरान का परमाणु बम है होर्मुज। मेदवेदेव का कहना है कि असल में बिना असल न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किए हुए भी होर्मुज के जरिए पूरी दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी ही समस्या दे सकता है ईरान। मेदवेदेव का कहना है ये। क्या वाकई होर्मुज फिर से न सिर्फ ये सीजफायर तोड़ेगा, इस तनाव को फिर से भड़काएगा, बल्कि इस बार इस तनाव की लपेट में क्या दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं? और क्या ये व्यापक वैश्विक तनाव बन जाएगा? क्या इसमें वो पोटेंशियल भी है कि ये विश्व युद्ध वाली स्थिति बना ले? अचल सर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिनेश नमस्कार। देखिए, गौरतलब ये है कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है इसका दायरा जो है दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ये शुरू में भले ही इजराइल वर्सेस ईरान रहा हो, फिर इसके बाद इजराइल प्लस अमेरिका वर्सेस ईरान हुआ और जैसे ही लड़ाई आगे बढ़ी तो इसमें गल्फ कंट्रीज भी इसमें फिजिकल थ्रेट उन्हें गल्फ कंट्रीज को भी मिलना शुरू हो गया। आर्थिक प्रभाव इसका पूरे विश्व पे शुरुआती दौर से ही पड़ने लगा और मुझे लगता है कि अब जो सिचुएशन हॉर्मुज स्ट्रेट में बन रही है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें चाइना और रशिया का ऑलमोस्ट खुल के बोलना और ये संदेश देना कि जो अमेरिका कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात है। उससे पहले वो ठीक है, वो सपोर्ट दे रहे थे, मॉरल सपोर्ट दे रहे थे ईरान को, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो चाइना के इंटरेस्ट जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक चीज है। उसके ऊपर एक तो चोरी दूसरी सिराधोरी वाली बात की अमेरिका का ये कह रहा है कि अगर चाइना ईरान को सपोर्ट करेगा तो मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा। एज इफ चाइना को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। आपने तो उस पर 100% टैरिफ लगा के देख लिया, चाइना ने तब भी आपकी परवाह नहीं करी। आप ही को बैकआउट करना पड़ा। आपने देखा सॉफ्ट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को सॉफ्ट होना पड़ा विज़ावी चाइना। अब उसकी मई में विजिट के बारे में भी बातचीत चल रही है। तो बात यह है कि ये मुद्दा जो है ईरान ने ब्लॉक किया, इसे ये अपने आप में बुनियादी तौर से गलत है, लेकिन इसको फर्दर कॉम्प्लिकेट जो अमेरिका ने किया वो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा निंदनीय है। इससे पूरी दुनिया को एक ऐसे कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आर्थिक तो है ही है, अब सवाल ये है कि विश्व के दूसरे लोग जो बड़े सो कॉल्ड मिडिल पावर्स कहते हैं हम उनको, क्या वो एक मंच पे एक साथ आ सकते हैं? आ सकते हैं तो क्या कुछ वो ऐसा कर सकते हैं कि जिसका प्रभाव अमेरिका पे पड़े? अमेरिका तो वॉर से तो निकल गया अपने मिड टर्म इलेक्शंस को सामने देखते हुए, लेकिन जाते जाते पता नहीं क्यों उसके दिमाग में फिर से आया कि जब तक मैं होर्मुज नहीं खुलवाऊंगा शायद मेरी विक्ट्री जो है इनकम्प्लीट मानी जाएगी। बहुत सारे लोग इसकी वजह भी देख रहे हैं। ऑलरेडी उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं जीत गया। इसमें एक वजह यह भी देखी जा रही है कि तेल के मामले में, एनर्जी के मामले में दूसरे मुल्कों के मुकाबले अमेरिका होर्मुज के ब्लॉक होने के बावजूद बहुत हद तक सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। लेकिन एक चीज है जो अमेरिका को भी परेशान कर रही है और वो उसी जगह से उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो कौन सी चीज है आगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे, आपकी राय भी लेंगे। लेकिन जरा ये देखिए कि होर्मुज तनाव पर रशिया और चाइना की आपात बैठक हो रही है। रूसी विदेश मंत्री चीन के दौरे पर गए हुए हैं। होर्मुज संकट पर आपात बैठक की गई है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि चाइना में और रशिया में गतिविधियों का बढ़ जाना, होर्मुज को लेकर ओपन स्टेटमेंट्स दोनों की तरफ से आने लगना, यह बता रहा है कि आने वाले दिनों में होर्मुज की वजह से ये चाइना और रशिया जैसी बड़ी ताकतें भी इस युद्ध में शामिल हो सकती हैं क्या, या ये ऐसा नहीं होगा? इसलिए क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कि वैश्विक ताकत के तौर पर उसका जो भार हो रहा है वो अमेरिका को टेक ओवर करना चाहता है। अगर वो इस सब में पड़ गया तो फिर वो उसकी गति बाधित हो जाएगी। और रशिया पहले से ही यूक्रेन युद्ध की वजह से इतना डिप्लीटेड है रिसोर्सेज के मामले में कि वो भी ऐसा नहीं करेगा। क्या हो सकता है प्रोफेसर अमिताभ, ये रशिया चाइना इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई दे रहा है या आप समझते हैं दूर की कौड़ी?
रूस का तो कम, चीन का इन्वॉल्वमेंट अब मुझे दिख रहा है। और ये मैंने परसों आपके अड़ी में भी कही थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को रोकना सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट को रोकना नहीं है, वहां से जितनी आवाजाही होती है माल की, तेल की, वो सब रोक रहे हैं आप। और इसमें चाइना का पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आपने बताया 90% तेल उनका वहां से जाता है। यही नहीं, ये एक ट्रेंड सेटर होगा। कल को मान लीजिए चाइना की झड़प होती है अमेरिका से, तो वो मलक्का स्ट्रेट बंद कर दें। और ये मलक्का स्ट्रेट बंद करने की बात नहीं है, पूरी दुनिया में चीन के माल की आवाजाही मलक्का स्ट्रेट से होती है। तो ये एक ट्रेंड सेटर हो जाएगा, कोई एक सोवरेन कंट्री किसी कंट्री के या किसी इंटरनेशनल वाटरवे को ब्लॉक कर सकता है। और रूस ने, पुतिन ने पहले ही इस पे ऑब्जेक्शन किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करना सही नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय नियमों के प्रावधान को अगर देखें तो किसी भी इंटरनेशनल वाटर को ब्लॉकेड करना एक वॉर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। 1962 में भी जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, क्यूबा को उन्होंने घेरा था, तो कैनेडी कहते थे ये क्वारंटीन है। तो इस तरह पूरी दुनिया इसकी जद में आ जाएगी। और तेल के प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, ये समझ में आता है। ट्रंप साहब बोलते हैं कि हमें क्या, हमारे पास तो बहुत तेल है। लेकिन तेल के प्राइस जो है इंटरनेशनल ब्रेंट, वो अमेरिका में ही फिक्स किया जाता है और वहां भी तेल के दाम बढ़ेंगे पूरी दुनिया में। और लॉन्ग टर्म अगर बढ़े तो रिसेशन होने का चांस है। तो पूरी दुनिया इसके जद में आएगी। और रूस और चीन अगर इसके लिए मीटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत खतरे का संकेत है, जिसको दुनिया को समझना चाहिए कि ये सिर्फ हॉर्मुज तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर यूरोप ने अपना पल्ला झाड़ लिया है तो क्या चीन और रूस इससे अपना पल्ला झाड़ेंगे? मुझे नहीं लगता है। अब चीन अपना असर्शन शुरू करेगा और वहीं पर बात बन के आएगी कि चीन, भारत जैसे देश जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है हॉर्मुज से, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी चाहेंगे इसको फ्री रखना। और यही ट्रंप करना चाहते हैं ब्लैकमेल के तौर पर। वो उनको दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारा तो काम इससे चल जाएगा, आप अपना समझिए। तो वो ब्लॉकेड करके ईरान को ही नहीं, पूरी दुनिया को संकेत कर रहे हैं कि इसको खुलवाना अब आपका काम है, मेरा काम रहा नहीं।